जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप लंबे समय से एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक या तो स्ट्रेस से परेशान हैं और मेरी तरह आप 100% निकलना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट है। देखिए, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे या तो क्रिकेट देखते होंगे तो क्या देखते हैं कि अगर कोई बैट्समैन आया, अगर वह क्या कर रहा है, रन नहीं ले रहा है, मतलब शुरू शुरू में आया, नया नया उतरा है, ठीक है, बैटिंग करने आया है, तो वह बॉल को रोकता है, ठीक है। और वही बैट्समैन क्या होता है कि जब है ना, खेलते खेलते कुछ समय के बाद पता चलता है कि फर्स्ट गेंद को छक्का मार दिया, दूसरों को मारा तो लग गया छक्का, तो उसका मन में क्या आएगा कि तीसरे बॉल को मार दे छक्का। जब तीसरा के मार दिया तो चौथों का आएगा, चौथा के मार दिया तो उसके दिमाग में आ जाएगा अरे 2 गेंदा बचा है, लाइव युवराज सिंह की तरह मार दे 6 बॉल में 6 छक्का। तो ये स्वाभाविक है कि आएगा। तो उसी तरह से भाई आपका जो पैटर्न है, जो पैनिक से लेके डर रहे हो या कोनो रोग से या तो जो भी स्थिति से, जो भी कंडीशन से आपको पैनिक हुए थे एक बार, तो आप जैसे पैनिक हो गए उसके बाद है ना, जांचें सब नॉर्मल होता है, जानवे करते हैं एंजाइटी डिप्रेशन में। लेकिन अब क्या करते हो कि उसके वजह से उस डर को याद करके, उस डर को सोच कर कहीं घर से जाते नहीं हो, कोई काम करते हो ना, खाना भी खाते हो तो तेज़ी में खाते हो, चबा चबा कर नहीं खाते हो, पानी पीते हो तो हाली हाली, हर चीज़ में जल्दीबाजी रहता है। और कहीं जाते हो तो पहले उसको याद करते हो कि भाई वो आ ना जाए, अगर मान चलो नहीं आया तब याद करते हो कि आज नहीं आया। किसी तरह से आप उसको है ना, उस पैटर्न को बार बार याद करते हो, बार बार सोचते हो, बार बार उसको जीते हो। अब बताइए, सैड गाना सुनते रहिएगा दिन भर तो क्या होगा भाई, आपका माइंड एकदम सैड हो जाएगा, शरीर सैड हो जाएगा, उदास होने लगेगा। तो आप क्या समझते हो कि आपका बॉडी में भाई एक मूर्ति को भी लोग जाके है ना कुछ बोलते रहते हैं, फोटो को बोलते रहते हैं। तो यार आपका शरीर है, आप मूर्ति थोड़े हो, आपको भी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जहाँ तहाँ से खबर आएगा। तो मेरा यही कहना है भाई और मेरे प्यारे बहन कि आपको जो जो चीज़ से डर लगता है वो काम करो। अगर नदी में तैरना है तो नदी में है ना उतरना पड़ेगा। तो आपको कहीं अकेले जाने में डर लगे तो अकेले जाइए, कुछ भी खाना खाइए, चबा कर पानी पीजिए घूंट घूंट करके, ठीक है। और आप यह सोचिए, जब भी घबराहट बेचैनी हो तो गहरा सांस ले लीजिए, है ना, 1-2 बार, 10 बार, 2 मिनट 4 मिनट लीजिए। और किसी आदमी से बोल रहा है कि इस नए जगह पर जा रहा है तो खुद को बताइए कि नए जगह पर जाएंगे थोड़ा होगा, लेकिन होगा तो होगा। आपको जो जो चीज़ से डर लग रहा है वो सब काम करिए, है ना। क्योंकि अब अगर आप लूडो छक्का जानते हैं तो आदमी गिराता है छक्का छक्का, लेकिन गिर जाता है एक भी, तो एक भी चलना पड़ता है। कभी कभी होता है कि आप लाल होने वाले रहते हैं लेकिन उस पर से कोई मार देता है, लेकिन फिर आप घर में जाते हो फिर से शुरू करते हो ना भाई, फिर से आप लूडो छक्का खेलिएगा तो फिर से है ना, घर में आप जाते हो फिर से वहाँ से क्या होगा कि निकलिएगा, फिर से उतना जाके लाल होना पड़ता है। तो यार लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, जिस तरह से लूडो छक्का खेलते हो तो भाई आप मरा सकते हो करनी पर से जाके, लेकिन एक मतलब थोड़े है कि फिर हम खेलना नहीं छोड़ देंगे। तो लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहता है, पैनिक हो सकते हैं। तो हम यह कह रहे हैं भाई कि जब तक आपके दिमाग में वो पैटर्न बना है, जब तक अगर नदी में नहीं उतरिएगा तो कैसे आप निकलिएगा। तो आपको यही मेरा कहना है कि जब नदी में तैरना सीखना है, बाइक चलाना सीखना है, तो भाई चढ़ना पड़ेगा, प्रयास करना होगा, है ना। अगर प्रयास नहीं कीजिएगा, खुद से हार जाइएगा, मन से हार जाइएगा तो कहाँ से निकलिएगा। तो अगर हम 10 गो चाबी है एक ताला का, तो 9 गो से खोले, अगर नहीं खुला तो ऐसा थोड़ा कि 10वां से नहीं खुलेगा, खुलेगा भाई। तो प्रयास करना ज़रूरी है, ठीक है। बताइए भाई, अभी ठंडी के दिन है तो देख रहे हो, गर्मी के दिन वाला जाके वीडियो देखो, फिर बरसात के। तो यही है ना, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो आपके शरीर में, बॉडी में मानसिक है ना परिवर्तन हुआ है, उसको स्वीकार करो। कहने का मतलब यह है भाई कि एंजाइटी जो भी है, डिप्रेशन जो भी सब चीज़, परेशानी, दुख कह लो, यह एक आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है ना, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए है। क्योंकि एक कुम्हार जो होता है ना, एक घड़ा बनाता है भाई, उसको जहाँ तहाँ टेंट डालता है तो मारता है, अंदर से साल आता है, बाद में आग में रख देता है जिससे पके मजबूत हो जाए। एक सोना जो है ना, निकलता है तो बहुत अशुद्ध होता है, उसको बहुत प्रोसेस से गुजारा जाता है, लास्ट में उसको अग्नि से गुजारा जाता है, तब कुंदन बनता है, चमकीला बनता है, काम में आता है। तो जब महाभारत में अर्जुन को भी है ना एंजाइटी हुआ था, जब चीज़ें समझे तब जाके है ना अधर्म के खिलाफ लड़े, तब जाके है ना। तो यह इससे क्या पता चलता है कि जिसके जीवन में कष्ट आ रहा है वो समझो कि भाई सही रास्ता पर वो जा रहा है। तो एंजाइटी भी आपको आया ना भाई, तो आपको अच्छा बनाने के लिए आया। क्योंकि अगर हम भी पहले सोचते थे यही 2 साल कि एंजाइटी आ गई यार, है ना, ये क्या है, छूट नहीं रहा है, बार बार दवा खा रहे हैं हर चीज़, लेकिन भाई आप मेहनत आप खुद नहीं कर रहे हो ना। तो मेरा यही कहना है कि
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक पेड़ को जो होता है ना वो भाई, उसके खुद के जड़ पर विश्वास होता है। अंधड़ तूफान, बारिश, ठंडा, गर्मी, कितनों कुछ होता है तो अंदर स्ट्रांग है। तो हम यही कहेंगे कि आप खुद पर विश्वास करो, जांच पर विश्वास करो, जो डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं उन पर विश्वास करो। तो वो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। और इतना दिन से आप देख रहे हो, यूट्यूब पर देखते हो कितना लोग है ना एंजाइटी से परेशान है, कहाँ कुछ हुआ। तो इससे कुछ नहीं होता भाई। जब भी आपको हो रहा है तो थोड़ा अच्छा डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। जब इस तरह के आपके दिमाग में कुछ भी गलत सद उस समय रुक कर है ना, 1-2 बार गहरा सांस लीजिए, 5-6 बार, और खुद को बताइए कि मेरा जाँच सब सही है ना, इतना दिन से ये सब आया झेले हैं, कुछ नहीं होगा, बेकार के डर है। जिससे गर्मी के दिनों में आप देखते हो ना रोड पर कि पानी दिखता है, गर्मी के दिनों पर सड़क पर पानी दिखता है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। तो उसी तरह से आप खोपड़ी में डर बना के रखे हो लेकिन है नहीं। बस एक्सपोजर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा कष्ट होगा, झेलिए भाई। ठीक है, अगर हमको वैष्णो माता के दर्शन करना है, माता जी के दर्शन करना है भाई, तो ठहरना पड़ेगा। ठीक है, अगर गोर में कांटा हाला हुआ है तो भाई उस कांटा निकले, उस पीड़ा को झेलना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1600 मीटर अगर आर्मी को हो या तो बिहार पुलिस को अगर निकालना है तो दौड़ना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप है ना, मेरी बातों का ज़रूर समझ रहे होंगे भाई कि कष्ट थोड़ा दो, थोड़ा अनिजी से होगा, लेकिन यह बताओ ना भाई कि यह केवल मन में पैटर्न बना उसके लिए आ रहा है। ठीक है, तो जब उस तरह ये सब भावना आएगा तो उस समय डीप ब्रीथिंग करो, खुद पर विश्वास बताओ कि बार बार हम पास्ट में लोड लिए हैं, बार बार टेंशन लिए हैं, इसीलिए आ रहा है। जब ये आएगा उस समय अपना काम है ना, जो डेली रूटीन है, जो काम करते रहिए, खुद को व्यस्त रखिए, है ना, 100% आप निकल सकते हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है भाई और मेरे प्यारे बहन, तो ज़रूर है ना हमें सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव जरूर कमेंट में दीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखें। राधे राधे।